दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। संसदीय चुनावों का दूसरा मरहला पूरा हो गया है। उधमपुर, डोडा और जम्मू, रियासी तो चुनाव हो चुका है। किस्मत ईवीएम में कैद है, मुकाबले कड़े बताए जा रहे हैं। अब आकलन जो है वो लगाए जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े राजनीतिक शास्त्री हैं उनका ये मानना है कि ये जो सर्वे किए जाते हैं इनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, अनुमान होते हैं, अंदाजे होते हैं अपने अपने। और ज़्यादातर हमारे विश्लेषक जो होते हैं उनका आधार होता है कि मतदाताओं के साथ बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है। 1000 का सर्वे किया जाता है, 10,000 का सर्वे किया जाता है, उस पे अनुमान लगाए जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जम्मू के लिए भी मैंने अपने आकलन लगाए हैं और मैंने सोशल मीडिया को आधार बनाया है कि सोशल मीडिया में हमारे कुछ पत्रकार बंधु हैं, कुछ मेरे अजीज़ हैं, पुराना आदमी हूँ मैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आकलन लगाने की। तो उन्होंने जो लोगों से बातचीत की है वो मेरा आधार है, लोगों के कमेंट्स हैं। तो इस तरह से मैंने भी थोड़ा बहुत जानने की, हिसाब किताब लगाने की मैंने कोशिश की है। तो मैंने जम्मू का जो आकलन किया है, पहली बात तो ये है कि कड़े मुकाबले की बात जम्मू में भी कठुआ की तरह हो रही है, उधमपुर की तरह जम्मू में भी मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। तो एक आकलन मैंने किया है कि कुछ वोटर जो होते हैं वो किसी भी पार्टी के हो पक्के होते हैं। तो एक आकलन मैंने लगाया, यहाँ पे आप हैरान हो जाएंगे कि पक्के वोटर की अगर मैं बात करूं तो 42.8% जम्मू में भाजपा के पक्के वोटर आ रहे हैं। आकलन है, गिनती नहीं की है मैंने। और कांग्रेस के 21.5। तो हैं, तो कांग्रेसी हैरान हो सकते हैं कि ये क्या। लेकिन एक तीसरी जो कैटेगरी है वो है न्यूट्रल लोगों की, जिन्हें स्विंग वोटर कहते हैं। यही वोटर फैसला करते हैं, कोई भी इलेक्शन होता है यही वोटर जीत और हार का फैसला करते हैं। तो इनका प्रतिशत मेरे हिसाब से निकल रहा है 35.7। तो अगर जम्मू में 21.5, एक आकलन के मुताबिक, एक और भी है मेरे पास, एक के मुताबिक 21.5 में से अगर 35.7 कांग्रेस को चला जाए स्विंग, तो कांग्रेस जीत सकती है। तो इसमें बात यह है कि 35.7 पे अगर हम उम्मीद रखें, ये सोचें कि ये 35.7 कहाँ जा रहा है। तो अगर ये 35-36 समझ लो, अगर ये मतदाता वोट फॉर चेंज की थ्योरी पे चल पड़ा तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। और अगर ये मतदाता आधा आधा हो गया तो भाजपा को फायदा हो सकता है। अब बड़ी बात यही है कि ये जो वोटर है 35-36 क्योंकि पक्के की बात मैंने कर दी, उनका भी पक्का, उनका भी पक्का, 42.8 पक्का, 21.5 पक्का और 35.7 जो है वो बदलने वाला है। तो अगर वो वोट फॉर चेंज की थ्योरी पे चला तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। और दूसरा आकलन मैं देखता हूं, वहां पे स्थिति क्या बनती है, वहां पे भाजपा 22.8 हो जाती है। दूसरा आकलन सोशल मीडिया का आकलन है, अपने पत्रकार बंधुओं का, अजीजों का, साथियों का आकलन है। मैं अपने से कुछ नहीं लगा रहा हूं, जो उनके आकलन है, जो उनके इंटरव्यू है। दूसरे आकलन में भाजपा का पक्का वोटर निकलता है 22.8 और कांग्रेस का निकल जाता है 41। और जो स्विंग है, जो बदलने वाला है, वो जिताने वाला है, वो निकलता है 36.2
दो जने के दोनों सूरत में, दोनों आकलन में जो जीत और हार का फैसला करने वाला वोटर है, एक तरफ 35.7 है और दूसरे आकलन में 36.2 है। यानी कि इस हिसाब से देखें तो फैसला करने वाला वोट जो है वो 35, 36, 37 आप समझ लें, 40 तक चले जाइए, ये जो वोटर है ये फैसला करने वाला है। और ये लगभग 40, 35, 40 के बीच ये जो फैसला करने वाला वोटर है, स्विंग वोटर है, ये किधर जाएगा, इसकी जो मर्जी है वो जीत और हार तय करेगी। और मुकाबला भी जम्मू में कड़ा समझा जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए और इस आकलन के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ भी मुकाबला कड़ा ही नज़र आता है, क्योंकि जो न्यूट्रल वोटर है, स्विंग वोटर है, वो लगभग मेरे दोनों आकलन में बराबर आ रहा है। एक तरफ भाजपा का पक्का वोटर ज़्यादा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का पक्का वोटर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो जीत और हार का फैसला करने वाला वोटर लगभग बराबर है। तो अब जीत हार इसी पे होगी कि ये जो स्विंग वोटर है ये कहाँ जाएगा। पक्का तो पक्का है ही, लेकिन स्विंग कहाँ जाएगा। तो मैंने पहले कहा है कि अगर वोट फॉर चेंज की थ्योरी काम कर गई, जिस तरह जम्मू में कहा जा रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि साक्षात्कार मैंने अपने पत्रकार बंधुओं के देखे तो लोग कहते हैं वोट फॉर चेंज, कमेंट्स मैंने देखे तो लोग कहते हैं वोट फॉर चेंज। तो अगर वोट फॉर चेंज वाली थ्योरी बन गई तो कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है, और अगर वोट फॉर चेंज वाली थ्योरी नहीं चली तो भाजपा को फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, कठुआ की जहाँ तक बात है तो कठुआ में भी मैं क्योंकि खुद मैं कठुआ का ही हूँ, तो मैं वहाँ बड़े हिसाब किताब में लगा रहा हूँ। ये पलड़ा है, पलड़ा ऐसे ऐसे नहीं है, पलड़ा इधर, ये है पलड़ा कठुआ का। तो कठुआ के बारे में अभी मैं आपसे कुछ जाहिर नहीं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि कठुआ के बारे में भी कुछ आकलन मैं आपको बताऊँ, लेकिन अभी कुछ कठुआ की स्थिति कुछ और है, कठुआ की जीत हार के मायने ही कुछ और हैं। पूरे भारत में जो कठुआ उधमपुर वाली जो सीट है, इसकी जीत हार के मायने सबसे अलग है। तो कठुआ पर अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि कोई सही आकलन वहाँ से निकले। सही आकलन का मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं भाजपा को जिताऊंगा या मैं कांग्रेस को जिताऊंगा। सही आकलन का मतलब है कि कोई सही चीज़ सामने आए, और जो मेरे सामने कठुआ उधमपुर का आ रहा है वो मुझे भी हैरान कर रहा है। तो देखते हैं। तो दोस्तों, जम्मू का जो आकलन है वो मैंने आपको दे दिया है। तो वहाँ पर जो जीत और हार का फैसला करने वाला वोटर है वो लगभग मेरे दोनों आकलन में एक जैसा आ रहा है। तो उसी पे सारा फैसला होगा। तो देखते हैं कि वो जिताने और हराने वाला जो न्यूट्रल है, जो स्विंग वोटर है, जो असली फैसला करने वाला है, वो जम्मू में क्या गुल खिलाता है, किसे हराता है, किसे जिताता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पनगोत्रा कंसेप्ट आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें। कठुआ के लिए मेरी कोशिश जारी है, आकलन लगा रहा हूँ, दिमाग खपा रहा हूँ। तो देखिए, इंतज़ार करिए, पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और मेरे आकलन देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार नमस्कार।